हेलो फ्रेंड्स, जे क्लास जी के में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे झारखंड की आदिम जनजातियों को। ये टोटल 8 आदिम जनजातियां हैं जिसका डिस्कशन हम लोग करेंगे बारी बारी से। पहला है माल पहाड़िया। यह माल पहाड़िया जनजाति संताल परगना के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में अत्यधिक पाए जाते हैं। यह जनजाति पहाड़ों में रहने वाले इस सकरा जनजाति के वंशज माने जाते हैं। इस जनजाति में झूम खेती को कुरवा कहा जाता है। इसे ध्यान में रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वधू मूल्य में इस जनजाति में सुअर देने की प्रथा हमें देखने को मिलती है। आगे हम देखेंगे इसकी शासन व्यवस्था को। इनके ग्राम पंचायत प्रधान और गांव का मुखिया यह मांझी होता है और पंचायत का फैसला ना मानने पर गांव से बहिष्कृत कर दिया जाना। पंचायत में जो भी फैसले लिए जाते हैं उसे सभी को मानने पड़ते हैं। यदि जो ऐसा नहीं करता है, जो व्यक्ति पंचायत के फैसले को नकारता है या फिर उसे नहीं मानता है, तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाता है। और 2 या 2 से अधिक गांव के विवादों का निपटारा करने के लिए अंतर ग्रामीण पंचायत भी हमें देखने को मिलती है, जिसका मुखिया सरदार होता है। आइए आगे देखते हैं। अगला है सौरिया पहाड़िया। यह जनजाति स्वयं को मलेर कहते हैं। इसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी जनजाति को मलेर कहा जाता है। यह जनजाति झारखंड में संताल परगना प्रमंडल में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनके युवा गृह को कोड़वा कहा जाता है। अब इसे याद रखिएगा, युवा गृह को कोड़वा कहा जाता है। जैसे मिलान चिन्ह हुआ, इन सभी चीज़ों में ऐसे मिला के दे दिया जाता है कि कौन सी जनजाति है, कौन सा युवा गृह है। इनकी आर्थिक व्यवस्था मतलब जीविकोपार्जन है कृषि और शिकार करना। ये अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि का कार्य करते हैं और ये शिकार का कार्य करते हैं। इनके सर्वोच्च देवता हो जाते हैं लैहू गोसाई। आइए देखते हैं इसकी शासन व्यवस्था को। ग्राम पंचायत प्रधान होता है मांझी और अंतर ग्रामीण मामलों को विवादों को समाधान करने के लिए 2 तरह के अंतरग्रामीय संगठन हमें देखने को मिलते हैं इस जनजाति में। इसमें पहला है 15 से 20 गांव पर एक नायक होता है जो सभी विवादों का समाधान करता है। दूसरा है 70 से 80 गाँव पर एक सरदार होता है जो अंतरग्रामीण मामलों को सुलझाता है। और नोट में देखेंगे सरदार का पूरे क्षेत्र पर जिम्मेदारी होता है। आगे देखते हैं परिया जनजाति। यह जनजाति सबसे अधिक पलामू क्षेत्र में पाई जाती है। इनका मुख्य पेशा है बांस की टोकरी बनाना, ढोल बनाना और इसे स्थानीय बाज़ार में जाकर इसे बेचते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। आइए देखते हैं इनकी शासन व्यवस्था को। ग्रामीण पंचायत का मुखिया महतो कहलाता है और महतो का सहायक खतो या कहतो कहलाता है। इस जनजाति में प्रत्येक गांव में एक जातीय पंचायत हमें देखने को मिलती है जिसे भैयारी या जातीय गोंड कहा जाता है। और अंतर ग्रामीण पंचायत भी हमें देखने को मिलती है जिसे कारा भैयारी कहा जाता है। ये 8 से 10 गाँवों को मिलाकर बनाया जाता है अंतरग्रामीण पंचायत। आगे देखते हैं कोरवा जनजाति। ये जो आदिम जनजाति है ये सबसे अधिक पलामू क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अलावा भी यह अन्य ज़िलों में पाई जाती है, जैसे लातेहार, गुमला इत्यादि ज़िलों में पाई जाती है। यह जनजाति की 2 शाखाएं हैं। पहला है डिहरिया, दूसरा है पहाड़िया। नाम से पता चलता है कि डिहरिया कोरवा मैदान क्षेत्र में रहने वाले हैं, मतलब ये समतल क्षेत्र में रहते हैं, और पहाड़िया कोरवा ये पहाड़ में रहने वाले हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी शासन व्यवस्था को। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। और अंतर ग्रामीण पंचायत का प्रधान कौन होता है? बड़ा मुखिया होता है। इस जनजाति की अपनी एक परंपरागत जातीय पंचायत भी होती है और इस जातीय पंचायत का कार्य है संपत्ति का बंटवारा, पति पत्नी का झगड़ा, सागोत्री विवाह और अंतर जातीय विवाह जैसे जितने भी मामले हैं उन मामलों को यहाँ पर सुलझाया जाता है। ये विवादों का समाधान किस प्रकार करते हैं? तो ये साक्ष्य के आधार पर करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है असुर जनजाति। ये असुर जनजाति लोहरदगा, गुमला, पलामू इत्यादि ज़िले में पाए जाते हैं। और असुर जनजाति में गोत्र को पारस कहा जाता है। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा पोरस नाम से भी, लेकिन कन्फ्यूज मत होइएगा,
इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है? गीतियोड़ा कहा जाता है। मैंने मुंडा जनजाति में आपको बताया था कि मुंडा जनजाति के युवा गृह को भी गीतियोड़ा कहा जाता है और असुर जनजाति के युवा गृह को भी गीतियोड़ा कहा जाता है। इनके सर्वोच्च देवता हो जाते हैं सिंहबोंगा। आइए देखते हैं इनकी शासन व्यवस्था को। प्रत्येक गांव में एक असुर पंचायत होती है और इस पंचायत के प्रमुख अधिकारी हैं महतो, बैगा, पुजार इत्यादि प्रमुख अधिकारी हो जाते हैं। और एक पंच भी होता है और इस पंच का निर्माण 5 गांव के वरिष्ठ नागरिक मिलकर करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। बिरहोर जनजाति। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। यदि बिरहोर का हम लोग संधि विच्छेद कर देते हैं तो बीर जोड़ होर हो जाता है। बीर का मतलब जंगल और होर का मतलब आदमी। तो इस प्रकार से बिरहोर का शाब्दिक अर्थ हो जाता है जंगल का आदमी। इसे याद रखेंगे आप लोग। और देखा जाए तो इनकी 2 शाखाएं हैं। पहला है घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोर, जिसे क्या कहा जाता है? उल्थू या भुलियास कहा जाता है। और दूसरा है अस्थायी जीवन जीने वाले बिरहोर, ये जांघी या थानिया के नाम से जाना जाता है। घुमंतु का मतलब है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपना जगह परिवर्तन करते रहते हैं और अस्थायी खाने का मतलब है ये एक ही जगह पर रहते हैं, ये बिरहोर। यह जनजाति स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखिएगा। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बनाकर आपको पूछा जा सकता है। इनका सर्वश्रेष्ठ विवाह है सदर बाफला और इनके युवा गृह को क्या कहा जाता है? गत्योरा या टांडा कहा जाता है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनकी शासन व्यवस्था को देखते हैं तो इनका सर्वोच्च संगठन हो जाता है टांडा और टांडा का मुखिया कौन होता है? नाय। और यह जनजाति शिकार समूह या भोजन समूह में बटे हुए होते हैं। चलिए अगला जनजाति को देखते हैं। अगला है बिरजिया। बिरजिया का अर्थ क्या है? जंगल की मछली। यह जनजाति मुख्य रूप से रांची जिला में अत्यधिक पाई जाती हैं। इस बात का ध्यान रहे आपको कि ये बिरजिया जनजाति रांची जिला में अत्यधिक पाई जाती है। यह जनजाति पुंडरिक नाग के वंशज भी माने जाते हैं। चलिए देखते हैं इनकी शासन व्यवस्था को। इनकी अपनी एक जातीय पंचायत होती है जिसका मुखिया कौन होता है? कोई प्रमुख व्यक्ति या कोई गणमान्य व्यक्ति होता है। और पंचायत में बैगा, बेसरा, धावक और गांव के बड़े बुजुर्ग भी शामिल होते हैं। आगे देखते हैं सबर जनजाति। सबर जनजाति की 3 शाखाएं हैं। पहला है झारा, दूसरा है बासु, तीसरा है जायतापति। इसमें हम लोग देखेंगे झारखंड में केवल एकमात्र शाखा हमें देखने को मिलती है, वो है झारा शाखा, और यह बाकी 2 बासु और जायतापति हमें उड़ीसा राज्य में देखने को मिलती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसकी शासन व्यवस्था को। इनकी अपनी एक परंपरागत पंचायत होती है जिसका प्रमुख कौन होता है? प्रधान। और प्रधान का सहयोगी कौन होता है? ये गुड़ाइत। गुड़ाइत एक तरह से कहा जाए तो एक संदेशवाहक होता है और इसी परंपरागत पंचायत में गांव के सभी मामलों का समाधान किया जाता है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अभी तक मैंने जितने भी बताए हैं आप लोगों को, मैंने आपको प्रजातीय समूह नहीं बताया है। तो हम लोग देखते हैं कि कौन सी जनजाति जो है आदिम जनजातियां हैं वो किस प्रजातीय समूह से बिलोंग करती हैं। तो बस आप मात्र एक आदिम जनजाति को देखिएगा जो कि द्रविड़ से आती है, द्रविड़ प्रजातीय समूह से, वो है बिरजिया। और बाकी जितने भी हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातीय समूह से हैं, जैसे माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, असुर, बिरहोर, सबर, ये सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातीय समूह से हैं। चलिए हमने डिस्कशन कर लिया है, अब हम लोग देखते हैं एक छोटा सा टेस्ट। पहला सवाल है सबर जनजाति की कौन सी शाखा झारखंड में देखने को मिलती है। जैसे अभी अभी हमने पढ़ा, ये झारा शाखा है जो झारखंड में हमें देखने को मिलती है, और ये बासु और जायतापति हमें उड़ीसा राज्य में देखने को मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस जनजाति में गोत्र को पारस के नाम से संबोधित किया जाता है? मतलब गोत्र को पारस कहा जाता है। तो हमने पाया था ये असुर जनजाति में गोत्र को पारस कहा जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को पुंडरिक नाग के वंशज मानते हैं?
हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ब्रजीय। ब्रजीय स्वयं को पुंडरीक नाग के वंशज मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कोडवाह क्या है? तो ये कोडवाह हमें शौर्य पहाड़ियाँ मिला था, और ये कोडवाह क्या है? ये एक युवा गृह है। ये शौर्य पहाड़ी की युवा गृह है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, युवा गृह। आगे देखते हैं, और ये आखिरी सवाल है हमारा, किस जनजाति में सर्वोच्च संगठन को टांडा कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था, ये बिरहोर जनजाति में सर्वोच्च संगठन को टांडा कहा जाता है।